जो फर्स्ट थे वही आप अपने सर मैम के साथ आए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या करना था आपको बताइए। हमें इसमें ड्राइंग करना था, हमें इसमें ड्राइंग करना था, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा उसके नीचे उस चीज के बारे में लिखना था। हैं? ड्राइंग ये ना उसके नीचे उस चीज के बारे में लिखना था। जिस पर वो थीम, जिस पर वो बना था, उसका टॉपिक क्या था? पोस्टर का टॉपिक कृपया बैठ जाइए। जो लोग अब लेट आ रहे हैं वो लेट ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, बाकी लोग जो जहां हैं वहां बैठ जाइए। हमारे कॉलेज के प्रशिक्षु अभी होस्ट के रूप में हैं, तो आप जैसे हैं क्या नहीं है, एकदम अपने मन से कर रहे हो। तो हम ये बात जो कर रहे थे कि इसमें दो तरह का इवेंट है। एक तो पहला इवेंट है पोस्टर बनाने का, दूसरा है आपको आधा चार्ट पेपर मिलेगा। आधा चार्ट पेपर का मतलब का था, एक दिन का था। सोनपुर ब्लॉक से हाई स्कूल के तमाम लोग को हमने इनवाइट किया, और उसमें जो मेरी स्थिति है उसमें 20 प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं और 10 उनके साथ टीचर भी हैं। हाँ, सब मिला करके ये अपना एक प्रतियोगिता छोटा सा जो है ये होना है यहाँ पर। और उसकी शुरुआत बंदा मैडम उद्घाटन के लिए जो प्रक्रिया है उसमें आगे के लिए आगे, और वंदना मैम, संजीव सर, और रूबी मैम, अंजू मैम, पुतुल मैम, अजीत सर, और विद्यालय से जो हमारी शिक्षिकाएं आई हैं। जीवन कौशल विकास हेतु जिला स्तरीय बाल विवाह प्रतियोगिता में यहाँ शामिल हुए हैं। आप विभिन्न स्कूल के शिक्षक, आप लोगों का सोनपुर सारण परिवार हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी हमारे विभिन्न स्कूलों के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ आने का प्रयास किया है, आप लोग का भी स्वागत है। और हमारे संस्थान के सभी सम्मानित व्याख्यातागण, आप लोगों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग का समाज पिछले 25-30 सालों में कितना बदला है ये कहने की जरूरत नहीं। कई स्तर पर बदलाव हुआ है, मानसिक स्तर पर बदलाव हुआ है, शारीरिक स्तर पर बदलाव हुआ है, वैचारिक स्तर पर बदलाव हुआ है, शैक्षणिक स्तर पर बदलाव हुआ है। और उसी बदलावों की इस कड़ी में जो आज है, जिन विषयों पर हम लोग अपने घर में बात करने में हिचकते हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इन विषय पर मैं मेरी बच्ची है, जवान बच्ची है, उससे हम इस संबंध में नहीं बात कर सकते हैं।
लेकिन आखिर इन सब चीजों को छिपाने से, जैसा कि हमारे कई शिक्षक बंधु जानते हो कि हम लोग क्या आज 25 साल पहले इस तरह की कोई बातें होती थी तो सीधे कहते कि ये औरत वाली बीमारी, सीधे उसके लिए एकदम पर्दा वाले शब्द आते थे कि औरत वाली बीमारी। उससे आप समझ जाइए कुछ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, आप उससे बात मत कीजिए इस पर। इस मन में जो पुतोह है वो सास को बताती थी या कोई वरिष्ठ महिला को बताती थी। आज समय बदल गया है, हमारी बेटी, हमारी फुआ, हमारी पत्नी और हमारे घर, हमारे समाज की जो आधी आबादी है, जो महिला आबादी है, सब लोगों को बाहर निकलना है अपने जीवन से, अपने अपने तरीके से। हर एक लोग संघर्ष कर रहा है और महिला सशक्तिकरण का बहुत अर्थ में ये पूरा भी हो गया है। आज से ज्यादा दिन की बात नहीं है, 20-25 साल पहले की बात है। मुखिया में महिलाओं को मिल गया कि भाई आपको इतना आरक्षण मिलेगा। शुरू में हुआ क्या कि बस मुखिया सिर्फ घर में रहती थी, वो उसी तरह चावल दाल सब्जी बनाती थी और उनका निर्णय उनके पति करते थे। तो बड़ा अच्छा एक शब्द भी आ गया था। हम लोग सबसे पहले तो यहाँ जितने बच्चे प्रतिभागी आए हैं उनका सबसे पहले स्वागत है, और उन्हें नर्चर करने वाले जितने टीचर आए हैं सोनपुर ब्लॉक के, उनका स्वागत है हमारे यहाँ। और ये जो हमें टॉपिक मिला है, विषय मिला है, ये बहुत बार बातचीत करने का विषय नहीं होता है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अभी देख रहे थे कुछ बाद में, तो 2 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा बहुत सारे तय हुए हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड जो गैप है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, उस पर बहुत सारे एजेंडा तय हुए हैं। और आपको बता दें कि यूएन का जो 17 सस्टेनेबल गोल बना है मिलेनियम के लिए, उसमें से कम 6 से 7 ऐसे गोल हैं, वो शिक्षा से रिलेटेड हो, जलवायु से रिलेटेड हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखने से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे किसी न किसी रूप में मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ। और इसीलिए विश्व स्तर पर 28 मई को जो वर्ल्ड जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। और सोचिए कि इसका कितना महत्वपूर्ण है कि हम एक स्कूल लेवल पर उस सोच को अभी आगे लेके बढ़ाने की सोच रहे हैं, और पूरी दुनिया में लगभग 200 बिलियन लोग ऐसे हैं जो हर महीने इससे गुजरते हैं, और उस पर हमारा अवेयरनेस नहीं होना, या सर ने जो बोला आधी आबादी का इससे गुजरना, और उसके बारे में बहुत तरह की मिथ्या होना, भ्रम होना, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और खासकर हमारे एजुकेशन में हम वो लॉ हैं जो इस मिथ्या को या इन चीज़ों को हटा सकते हैं। और इसे हटाने का सबसे पहला जो काम होता है, सबसे बड़ा, उस चीज़ को जाना। किसी चीज़ को हम जान जाते हैं तो हमारा आधा काम हो जाता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में अवेयरनेस कहते हैं। मेरे सहपाठी, मैं निशा कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय परमानंदपुर की छात्रा हूँ। बहुत खुशी हुई कि मुझे आज इस मंच पे आने का मौका मिला। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक धन क्या है, इसे समाज में उचित क्यों नहीं माना जाता है। सबसे पहले मानसिक धन प्रत्येक महीने होने वाली एक चक्रीय प्रक्रिया है जो हर एक प्रेमेटिक मादाओं के शरीर के अंतर्गत होती है। मानसिक धन के कुछ नाम भी होते हैं, जैसे मानसिक धन, माहवारी, आवर्तचक्र तथा पीरियड्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले जब भी एक महिला, एक लड़की की बात किया जाए तो जब वह छोटी होती है, उसकी 10 से 11 साल की उम्र खेलने कूदने की होती है, उसके साथ ही उसमें पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं, तब हम कहते हैं लड़की बड़ी हो गई है, अर्थात उसमें पीरियड शुरू हो गया है। जब उसकी पीरियड शुरू होती है तब हमेशा याद रखें कि उसमें रक्त स्रावित होता है लगभग 3 से 5 दिन। एक महिला के शरीर से हर महीने 3 से 5 दिन रक्त स्रावित हो रहा है, जिसमें वह कितना दर्द सहन करती होगी। हर महीने हर एक महिला इस दर्द को सहन करती है। यहाँ पर किसी भी किशोरी की जिंदगी में जब यह पीरियड शुरू होते हैं तो हम इसे रजो दर्शन कहते हैं। पीरियड्स महिलाओं को मिली एक प्राकृतिक से जुड़ी शक्ति है जो इन्हें दुनिया को आगे बढ़ाने का योग्यता देती है। फिर जिस प्रक्रिया से दुनिया को आगे बढ़ाने का अहम योगदान हो, उसे हम अपवित्र कैसे कह सकते हैं भला।
महिलाओं को पूजा न करने और खाना न बनाने की शुरुआत के पीछे यह मानसिकता होनी चाहिए कि उन्हें इस दौरान आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पीरियड के कारण होने वाले दर्द हार्मोनल बदलाव में उन्हें शरीर में काफ़ी कमजोरी आ जाती है, जिन्हें उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके शरीर में रक्त बहुत कम होती है, तो उन्हें चक्कर भी आने लगते हैं और उन्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। पुराने समय में धर्म में लोगों की अधिक आस्था होती थी, जिसके कारण यही वजह है कि एजुकेशन से जुड़ी ज़्यादातर चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया गया है। पीरियड्स पूजा पद्धति मंत्रोच्चर्या के द्वारा ही पूजा होती थी, या ये कहिए कि मंत्रोच्चार द्वारा ही पूजा की जाती थी। पहले के समय में इतने मंदिर नहीं होते थे, महिलाओं को जंगलों से होकर गुजर के और अपने भगवान को पूजित करना पड़ता था। पहले के समय में महिलाओं को इसलिए घर से बाहर निकलने को मना किया जाता था क्योंकि इस दौरान इसमें पीरियड्स में रक्त स्रावित होते हैं। जंगलों से गुजरने पे इस पे रक्त के सुगंध से उन पे जानवर आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें मना किया जाता था कि आप घर से बाहर ना निकले। और रहा बात कि इसे अपवित्र माना जाता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि यह अपवित्र है, क्योंकि इस प्रक्रिया से हमें एक नया जीवन दान मिलता है और हमारे जीवन में एक नई खुशहाली भी आती है। सभी परिवार को एक नए बच्चे से मिलाती है ये महिला। थैंक यू। मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को हमारा नमस्कार। और ये मानसिक धर्म के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक धर्म इसे पीरियड्स कहते हैं। ये कोई अच्छा चीज होता है, ये ना कि कोई खराब चीज होता। और हमारे पहले के समाज में ये होता था कि हमारे घर से निकलना भी मना होता था और पूजा पाठ भी मतलब बोला जाता था कि नहीं करना। और माँ फुआ दादी या जो सिस्टर भी होती थी वो बोलती थी कि नहीं पूजा घर में जाना और ना ही अर्चना। जरूरी नहीं है कि ये चीज खराब होता है। आज के भी धर्म में हम लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, ऐसा बात नहीं कि मंदिर नहीं जाते हैं। और जो आचार्य से बोलते कि छूना मत क्योंकि खराब हो जाएगा, खराब नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि सब चीज खराब हो जाता है, और ये कोई खराब चीज नहीं है, जरूर अच्छा ही चीज है, क्योंकि ये पीरियड्स होना भी बहुत अच्छा चीज है। ये पीरियड्स क्यों होता है? क्योंकि हमारे गर्भाशय होता है ना, वो मतलब बनाने में ना मदद किया जाता है। और हमारे गर्भाशय नहीं होगा तो कोई भी गर्ल्स या वुमेन पीरियड्स नहीं होती तो वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। पहले के जमाने में कहते थे कि नहीं अपने घर में नहीं रहना है, अपने घर से दूर, या वो वुमेन मतलब औरत लोग रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वो जब पीरियड्स होती थी तो उन्हें क्यों कहा जाता था कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, और उन्हें एक अलग रूम दे दिया जाता था और खाना अलग, किचन में जाना मना किया जाता था। ऐसा कोई बात नहीं है, जाना चाहिए, ये ना कि खराब चीज है। माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर से आई हूँ। समाज में मासिक धर्म को लेकर वर्जनाएं महिलाओं एवं लड़कियों को न कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी प्रभावित किया जाता है। बहुत सारी वर्जनाएं हैं जो कि प्राचीन काल से चलती आ रही है। पहले के जमाने में उचित होगी लेकिन अभी अनुचित है। यह विषय हमेशा वर्जनाएं एवं मिथकों से घिरा रहता है, जो महिलाएं सामाजिक एवं संस्कृति के कई पहलुओं से बाहर कर देते हैं। समाज में मासिक धर्म को लेकर कई मिथक चले आ रहे हैं और वर्तमान समय में इसे जागरूक करना आवश्यक है। जैसे कि माना जाता है कि मासिक धर्म महिलाओं एवं लड़कियों को शुद्ध एवं स्वच्छ नहीं रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता। मुख्य अतिथि, शिक्षक शिक्षिका एवं मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहन, मैं अंकिता कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय कसमर कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज महिलाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक हिस्सा मानसिक धर्मचक्र पर विशेष चर्चा करेंगे। मानसिक धर्मचक्र एक घटना है जो कि महिलाओं के लिए अद्वितीय है, हालांकि ये सामाजिक वर्जनाओं से घिरा हुआ है। जब हमारे समाज में किसी लड़की का मासिक आता है तो उसे अपवित्र तथा अशुद्ध माना जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब वही रक्त से एक बच्चा का निर्माण होता है तो कोई बच्चा अपवित्र नहीं होता। ये सभी समस्याएं हमारे समाज में शिक्षा का अभाव तथा जागरूकता की कमी के कारण होता है। जिस समय महिलाओं को सख्त देखभाल तथा सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उस समय महिलाओं को अशुद्ध तथा अपवित्र माना जाता है। समाज में इस विषय
अतीत में वर्जित है। चूंकि हिंदू संस्कृति में एक कथा जुड़ा हुआ है जिसके अनुसार भगवान इंद्र से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी, जिसके पाप का एक हिस्सा महिलाओं को मिला था, जिसके कारण महिलाएं मानसिक धर्म चक्र से ग्रसित हो गई थी। इसके दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता था, इसी अपवित्रता के कारण उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लिए जाता। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन कुमारी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय से यहाँ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मैं मासिक धर्म के वर्जनाएं, सामाजिक वर्जनाओं के पक्ष में बोलना चाहूँगी। जैसा कि बोला जाता है कि रसोई घर में जाना माना है। ये प्राचीन काल में पहले के समय जो बर्तने होते थे भारी होते थे और जो परिवार होते थे संयुक्त होते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा खाना बनाना पड़ता था, अधिक काम करना पड़ता था और उस समय महिलाएं बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए उन्हें रसोई घर में जाने से मना किया जाता था। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या मानसिक वर्जनाएं उचित है। मेरा नाम मधु कुमारी है, मैं वर्ग 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय जहांगीरपुर सोनपुर सारण है। आज का हमारा टॉपिक है मासिक चक्र। मासिक स्राव 28 दिनों का होता है और ये स्रावित होते रहते हैं। महिलाओं में जैसे कि 11 से 12 वर्ष की आयु में लड़कियों में यह स्राव शुरू होता है। कई सामाजिक बुराइयां देखी जाती है, लेकिन ये सब उचित नहीं है। इसमें हम लोगों को साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए। Respected principal, teacher and all my dear friends, my name is Pooja Kumari. I read in class 9. महिलाओं और लड़कियों के लिए वार्षिक धर्म क्यों जरूरी है, इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कुछ बोलने में गलतियाँ हो जाए तो छोटी या बहुत बालिका समझ के माफ कर दें। पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा प्रतिभागी साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं मासिक धर्म पर सामाजिक वर्जनाएं के विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ, जिसे मासिक चक्र, माहवारी चक्र या पीरियड भी कहते हैं। यह ब्लीडिंग 1 से 6 दिनों का होता है। यह चक्र 21 से 36 दिनों के अंदर में होता है। यह 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक हो सकता है। माहवारी के दौरान ली जाने वाली सामग्री जैसे कि सैनिटरी पैड, नैपकिन, साफ सूती कपड़ा। मासिक धर्म प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता पे कुछ बोलने का मौका मिला। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाए तो छोटी बालिका समझ मानो। पहले के ज़माने में प्राचीन काल में औरतों को मंदिर जाने के लिए मना किया जाता था, उससे रसोई घर में नहीं आने दिया जाता था और वो से अचार भी छूने के लिए मना किया जाता था। पहले बच्चे नहीं मानते थे, अचार जाकर छू देते थे, इसलिए वो खराब तो नहीं होता था पर उस समय खट्टा नहीं खाया जाता था। अल्कोहल हो गया ठंडी से। आज तारीख 18 जनवरी 2025 को इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजा बाबू है, मैं वर्ग 9वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी को मासिक धर्म के बारे में बताऊंगा। मासिक धर्म गर्भाशय से रक्त एवं ऊतक को बाहर निकालने की एक मासिक प्रक्रिया है जो किशोरावस्था में ही प्रारंभ होती है, अर्थात 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। और 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्रायः रुक जाती है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। मासिक धर्म पूरे 28 दिनों का मासिक चक्र होता है जो सिर्फ स्त्रियों में ही होता है। मासिक धर्म को ही पीरियड्स या रजोधर्म या माहवारी या ऋतुस्राव भी कहते हैं। मासिक धर्म हर वर्ष एक स्त्री लगभग 150 गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा फेंकती है, जिससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों में शरीर में बदलाव, मूड में भी बदलाव होता है और शरीर में ऐंठन एवं दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ व्यक्तियों में क्रोध जैसे गंभीर लक्षण भी विकसित होते हैं।
सारा मेमोरी जमा रहेगा कॉलेज का। सर के पास कुछ भी चाहिए होगा सर को जाने के बाद ही कांटेक्ट किया जा सकता है। है कहाँ से? बेतिया। बेतिया बहुत दूर है। नेपाल घूमने जा सकते हैं हम लोग। नेपाल जाएंगे तो एक दिन बेतिया जाएंगे। इसको ले लीजिए ऐसे करके। कितने लेंगे? इसका एक आदमी लगन फोटो ले लो, इनके टीचर को दे देना। बाकी लोग ताली बजा के इनके शिक्षक भी आ जाएंगे। है हमारे 100 अंक कुल थे और उसमें ऋषा कुमारी को आया है 243 और उनकी शिक्षिका भी आए हैं। और एक और बात बता दें, परमानंदपुर भी सबसे पहले इस प्रांगण में आया भी है, सबसे सुबह सुबह। प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को पुरस्कार भी कुछ दिया जा रहा है।